अब ये सवाल देखिए, तेईसवां सवाल है, 6 नंबर में आया हुआ है। अनसॉल्व सब लोग ले लेंगे। सेट 2 2024 822 एच। क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल, प्रथम 8 पदों का योग, समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग है 64 और प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 17 पदों का 289 ये दिया। तो प्रथम पद और सार्वंतर याद करिए। प्रथम पद माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर टी। और ये सब किस चीज के बारे में बात हो रही है? समांतर श्रेणी के बारे में बात हो रही है। तो मैंने समांतर श्रेणी शब्द लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है, आप लिखें। ये सब बातें समांतर श्रेणी के लिए हो रही है कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है, 17 पदों का योग 289 है और प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है, जो मैंने मान लिया ए और डी। और नहीं भी मानता तो भी प्रथम पद ए और सार्वंतर डी होता है। ये अभी मैंने बताया था, इतनी जल्दी तो नहीं भूल पाओगे, सबको याद है। यह है कोई सार्वंतर किसे कहते हैं? आप बताओ। हाँ सर, जो मतलब दूसरे पद में से पहला पद। और किस अक्षर से लिखते हैं सार्वंतर को? डी से। वेरी राइट। तो अब 8 पदों का योग ये बताओ, क्योंकि हम जानते हैं कि n पदों का योग कितना होता है? n/2। अब देखो, इसने पूछा है ए और डी, समझ रहे हैं ना? तो कौन सा सूत्र है इसमें ए और डी दोनों आ रहे हैं? ऊपर वाला नीचे वाला? ये वाला सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र है 2a + अब n पदों का योग कितने पद? 8। तो 8 पदों का योग अगर होगा तो n की जगह कितना लिख दोगे? पूरा 8 आ जाएगा। 8 में तो a का मान तो पता ही नहीं है, n का तो पता हो गया। 8 - 1 2 और 8 पदों का योग दिया कितना है इसमें? ये तो 64 है। ये एक्चुअली 8 पदों का योग, और ये कितने पदों का योग है? 17। तो 8 पदों का योग कितना है? 64। सब कुछ सवाल के अंदर ही होता है, आपको देखना होता है। तो 8 पदों का योग 64 दिया, यहाँ लिख लिया हमने 64। ये आपके पास 4 बचा और ये कितना है? 2a + 70। ये 4 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग काट दो। 4 × 4 4 × 6 24 2a + 70। और थोड़ा संभाल के लिखना चाहो तो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। जब हम पूरा का पूरा LHS पूरे RHS से बदल देते हैं, पूरा LHS पूरे RHS से, तो फिर निशान की अदला बदली नहीं, वरना दिमाग में ये रहता है कि इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। आपने पूरा LHS उठा के पूरे RHS से बदल दिया। ये अधिकार आपको होता है गणित, ठीक है? तो सवाल कर रहे हो तो कोई मेहनत कराता है तो अधिकार भी होता है। अब n ये कितना लिख के देखें? 17 लिखेंगे। n = 17 के लिए हम SN वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। n की जगह 17 लगा दिया, ये 17 पदों का योग आ गया। क्या आएगा? 17/2 2a + 17 और 17 पदों का योग है कितना? 289। तो 2 इधर गुणा करेगा और 17 इधर, बाकी ये 16। इससे काटो 17 का पहाड़े में 17 बार आएंगे, क्योंकि ये 17 का वर्ग है। हमने कहा था 1 से 30 तक के वर्ग याद कर लेना, 50 तक के, 30 तक के तो याद ही होने चाहिए। 17 का वर्ग होता है 289, वरना ढूंढते रहोगे कि 17 से ये 289 कैसे कटेगा। जिसको वर्ग याद होगा वो तुरंत काट देगा, ठीक है? जिसको याद नहीं है वो फिर परेशान हो जाएगा। तो 17 × 34 = 2a + 16d। इसको इधर लिख लेते हैं 2a + 16d को, और 34 को इधर लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब
हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो समीकरण आ चुकी। एक समीकरण एक ये है और एक समीकरण एक दो ये। क्या है समीकरण हमारे पास? पहली समीकरण तो ये है 7D बराबर। दूसरी है ये समीकरण एक। इन समीकरणों को देखने के बाद साफ साफ पता लग रहा है ए और डी का मान निकालने के लिए इन्हें हल करना पड़ेगा। तो एक तरह से जैसे एक्स और वाई में समीकरण होती थी वैसे तो दो समीकरण हैं। हाँ। तो वही विधि लगेगी जो हमने तीसरे पार्ट में पढ़ी थी। या तो विलोपन लगाओ या प्रतिस्थापन लगाओ। प्रतिस्थापन में ए का मान निकाल के यहाँ रखोगे, हल करोगे, और विलोपन में दोनों के गुणांक बराबर करके जोड़ते या घटाते हैं। जोड़ना है तो तब जोड़ते हैं जब दोनों के निशान अलग अलग, घटाते हैं तब जब दोनों का निशान एक समान हो। क्यों? क्योंकि 2a में 2a जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2a में से 2a घटाओगे तो 0 आ जाएगा। अगर इन दोनों समीकरणों में को घटा दिया जाए एक दूसरे से तो ये इससे घट के 0, खाली समीकरण में कौन बचेगा? डी, और एक का मान निकालना बहुत आसान है। ठीक, तो क्या करें उसके लिए ये विधि बनी है। आप ये लाइन खींचिए। अगर साधारणतः जोड़ना है तो यहाँ जोड़ने पर लिख दीजिए, और निशान बदलने हैं तो लिख दीजिए यहाँ पर। जब आप यहाँ घटाने पर लिखोगे तो इसके निशान बदल, ये माइनस का, ये माइनस का, और अगर ये माइनस का होता तो प्लस हो जाता। इसलिए मैं यहाँ गोला बना रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि इनका निशान है कौन सा। दो निशान आ जाएंगे ना, तो हम मानेंगे कौन सा? जिस पर हमने गोला लगाया है, यानी जो बदलाव करने के बाद आया है, वही निशान अब इसका माना जाएगा। तो 2a में से 2a घटाओ कितना आ गया? ये माइनस का 16D है, माइनस का प्लस का नहीं है, क्योंकि घटाने पर लिखा है हमने। जब घटाते हैं दूसरे वाले समीकरण के सारे निशान बदल जाते हैं। अब 16 में से 7 घटाओ कितना बचा? 9। 16 बड़ा है, -9 बराबर। यहाँ घटाओ माइनस, तो डी का मान कितना आ गया? -18/। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि माइनस का लोग यहाँ गुणा करना, इधर जाके जब भाग करेगा तो उसका निशान भी प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। अगर ये गुणा कर रहा है तो एक बार में एक ही प्रक्रिया अपनाएगा, या तो प्लस से माइनस में जाएगा या गुणा से भाग में। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस लोगों को इधर ले जाकर प्लस कर दें। ऐसे भी महान विभूतियाँ मिलेंगी आपको। ठीक, ये इस बात पर निर्भर करता है। बॉड मास सुना है? पहले डिवीजन होता है फिर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपस में झगड़ा निशानों का आ जाए तो पहले भाग होगी, फिर गुणा होगी, फिर जुड़ेगा, और उसके बाद तो पहले यहाँ माइनस भी हो रहा है या गुणा भी आ रही है तो क्या माना जाएगा? पहले गुणा। गुणा के आधार पर आप निर्णय लोगे। तो जब गुणा के आधार पर लोगे तो जो गुणा कर रहा है वो जो क्या करेगा? भाग। फिर नहीं सोचना जाता। -9 ही आएगा, माइनस से माइनस करके डी का मान उठा, और डी का मान उठाकर किसी भी समीकरण में आप रखेंगे डी की जगह। तो डी का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे आप तो 2a + 7 × 2 बराबर 16, 2a बराबर 16, और ये 7 दूनी 14 हो गया। अब इधर आके ये हो गया 2a बराबर 2, और 2 से 2 को भाग करो कितना आया? 1। a बराबर 1 और d बराबर 2। ये आपका कितने नंबर का सवाल है ये? 6 नंबर। और इसमें केवल बच्चा जो फंसेगा वो मुझे लगता है यहाँ पर ही फंस सकता है। ठीक है, या फिर इन समीकरणों को हल करने में परेशान हो सकता है। इनके लिए तो बहुत आसान होता है। ऊपर नीचे रखो, गुणांक बराबर करो, घटा दो या जोड़ दो, निशान पर निर्भर करो। आगे देखते हैं और एक दो सवाल। भूल जा रहा है इसका सवाल लेने में। सवाल लेकिन ये मॉडल पेपर में
6 नंबर में दिया हुआ है इस बार के मॉडल पेपर जो आया है बोर्ड का, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलो अभी ये उतारो पहले, फिर देखते हैं।